हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइनोग्राम, जो कि चैप्टर नंबर 50 है ऑफ द बुक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निक्स की जो बुक आती है, जो हमने स्टार्ट की थी। साइनोग्राम एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं साइज़, शेप और डायरेक्शन ऑफ ए ब्लाइंड साइनस ट्रैक। जब हमें स्किन में वो ओपनिंग जैसी होगी जहाँ से पास निकल रहा होगा, ठीक है, एक ट्रैक जैसा, एक नॉर्मल ओपनिंग नहीं, एबनॉर्मल ओपनिंग जैसी हो जाएगी, और वहाँ उसको पता लगाने के लिए ये एग्जैक्टली ये आ कहाँ से रहा है, ये ट्रैक कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसका कनेक्शन किसी डीप स्ट्रक्चर्स के साथ तो नहीं है, कोई डीप बॉडी ऑर्गन्स के साथ तो नहीं है, उसको हम पता लगाने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसे हम साइनोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो साइनोग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। हम कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं इस साइनस ट्रैक में, ताकि हमें इस पता लगे कि ये एक्चुअली इसकी ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ए रेडियोलॉजिस्ट। अब पहले हमें पता होना चाहिए साइनस क्या होता है। साइनस एक ब्लैंक ट्रैक है जो कि स्किन के अंदर होता है, जिसके जो जहाँ से पास या फ्लूइड कुछ आता रहे, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, साइनस बनने की वजह क्या है? साइनस बनने की वजह है अंडरलाइंग इन्फेक्शन, एब्सिस, ठीक है, विच लेड्स टू एब्सिस फॉर्मेशन। द साइनस ट्रैक कॉमनली ओपन्स, ये साइनस ट्रैक जो है ये बाहर फिर आता है स्किन सरफेस पे, फिर वहाँ से पास निकलता रहता है और हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि ये साइनस ट्रैक जो है वो बिल्ड हो गया है। अब एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ है, उसके लिए हम क्या करते थे, फिर कंट्रास्ट मीडिया इसमें इंजेक्ट करते थे ताकि हमें पता लगे कि ये इसका साइज़ क्या है, इसकी शेप क्या है साइनस ट्रैक्ट की। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम इसकी इंडिकेशंस देखेंगे, ठीक है। इंडिकेशंस में पहली इंडिकेशन क्या है, किस लिए करते हैं ये, ऑस्टियोमाइलाइट्स, इन्फेक्शन ऑफ बोन, अगर बोन में इन्फेक्शन हो, ठीक है। सेकंड इज स्वेलिंग एंड टनल फॉर्मेशन आफ्टर इंजरी, अगर इंजरी लगी हो उसके बाद उस इंजरी की जगह से कुछ वहाँ पे स्वेलिंग फॉर्म हो, स्वेलिंग के फिर एक साइनस ट्रैक फॉर्म हो जाएगा स्वेलिंग से, या टनल जैसी फॉर्म हो जाएगी, उसके लिए हम ये करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें साइनोग्राम देखने को मिलता है। इंडिकेशन ये सर्जिकल वॉन्ड टनल, अगर हमें मीन्स अगर हमें कहीं सर्जरी आई हो उसके बाद वहाँ वॉन्ड होगा, वहाँ से भी कुछ पास वगैरह आए, उसके लिए भी हम ये करते हैं, उससे भी देखने के लिए। इसके बाद इसके कंट्रा इंडिकेशन मीन्स जहाँ पे हम ये नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टू कंट्रास्ट मीडिया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल उस साइनस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ प्रेगनेंसी, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी का यूज़ हो रहा है तो डोज ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारे पास इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या ज़रूरत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद अ स्पॉट फिल्म डिवाइस, ये हर प्रोसीजर में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे पेन भी होगी जब हम इंजेक्ट करेंगे कंट्रास्ट मीडिया, हो सकता है वहाँ पे लगती होगी उस पेशेंट को, इसलिए उस एरिया को नाम करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट इज कैथेटर और कैन्यूल स्लीव, ठीक है। कैथेटर कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑफकोर्स हमें एक कंट्रास्ट मीडिया चाहिए, वाटर सॉल्युबल आयनिक कंट्रास्ट मीडिया चाहिए, नॉर्मल सलाइन, गॉज, टॉवल, ये सब होना ही चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है पेशेंट प्रिपरेशन। अब पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करें, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए हमें बिफोर डूइंग दिस प्रोसीजर। तो यहाँ लिख के है नो स्पेशल प्रोसीजर, नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। बस वुमेन जो है उसे देखना है, प्रेगनेंसी तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे डोज लग सकता है ज़्यादा, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि रेडिएशन रिस्क रहता है अनबॉर्न बेबी में, ठीक है। इसके बाद है पेशेंट इज़ इंस्ट्रक्टेड, हर एक प्रोसीजर से पहले हम क्या कहते हैं, निकालिए मेटालिक ऑब्जेक्ट्स बाहर, ठीक है, जैसे एक्सरे में कहते हैं, नॉर्मल एक्सरे में। सिमिलरली यहाँ पे भी सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, मेटालिक ज्वेलरी को रिमूव कराना है। तो चलिए प्रोसीजर की ओर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ होगा, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन हम लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, ठीक है, कि आपको किस तरह से रहना है, क्या क्या होगा, ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर रहे प्रोसीजर के दौरान, वो कॉपरेट कर सके। एंड उसके बाद क्या हम करेंगे, हमें कंसेंट भी लेंगे पेशेंट से फॉर परमिशन ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। हमें उसको बताना है कि आप अपने क्लोथ्स रिमूव करके ये हॉस्पिटल गाउन पहनिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को स्पाइन लिटाना है, उसका ब्लैडर एम्पिटी होना चाहिए, सो दैट इन बिटवीन द प्रोसीजर उसको यूरिन ना करना पड़े, ठीक है। इसके बाद एक हम आईवी लाइन इंसर्ट करेंगे पेशेंट के आर्म में, ताकि सीडेटिव मेडिसिन या इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहाँ से हम वो मेडिसिन दे दें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है फिर ये साइनस कहाँ पे है। साइनस को हम वहाँ पे क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। आफ्टर दैट अप्लाई करेंगे लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो एरिया क्या हो जाए, नाम, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट जो है वो सिलेक्ट करेगा कौन सा कैथेटर उसको वहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा कैन्यूला स्लीव उसको वहाँ पे यूज़ होगा, कितना बड़ा साइनस है उस हिसाब से। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट वहाँ से कैथेटर इंसर्ट करेगा इस साइनस ट्रैक में। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये साइनस जो होगा ये बहुत छोटा ही होगा, छोटा सा
होता है ये साइनस देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे हम 5 ml आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया विद नॉर्मल सेलाइन इसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इस साइनस ट्रैक में अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। यहाँ से हम फ्लोरोस्कोपी पे देख रहे होंगे कि मीन्स कहाँ कैसे कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट हो रहा है। आफ्टर द फिलिंग द ट्रैक सेवरल एक्सरे स्पॉट फिल्म्स आर टेकन। जब ये एक बार हम अच्छे से फिल करें उसके बाद हम बहुत से स्पॉट फिल्म्स लेते हैं, किस में एपी पोजीशन में, लेटरल और ओब्लिक पोजीशन में, ताकि हमें एग्जैक्टली साइनस ट्रैक के बारे में पता चले, ठीक है। आफ्टर हमने जब स्पॉट फिल्म्स ली, हमने फिर क्या करना है, कैथेटर को रिमूव किया, वॉन्ड को अच्छे से क्लीन किया, उस पर ड्रेसिंग वगैरह कर दी, ठीक है। चलिए, आफ्टर केयर पेशेंट को क्या बोलना है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए एग्जामिनेशन तो पेशेंट एग्जामिनेशन रूम को लीव कर सकता है, ठीक है। ये कुछ व्यूज़ दिए गए हैं यहाँ पे। प्लेन एपी लेटरल फिल्म शोइंग एब्डोमेन, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एंटीरियो लेटरल वॉल साइनस यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये खत्म होता है। इसके बाद अब हम इसके बाद हम जो टॉपिक उठाएंगे वो है फिस्टुलोग्राम, ठीक है, तो विच इज़ चैप्टर नंबर 49। इसमें पूरी ट्राई करूँगी मैं ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूँ। उसके बाद हम एंजियोग्राफी भी उठाएंगे। पहले ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है, जैसे सियालोग्राम था, साइनोग्राम है, फिस्टुलोग्राम है, डायक्रोसिस्टोग्राम, क्योग्राफी है, ये सब मैं पहले कंप्लीट करूँ, ठीक है। चलिए।